आज बहुत खर्चा लगा था कहने का था। अरे चलो पानी छोड़े निकल कर क्या तो वही दादी तो दाद के प्रचार कर चुके हैं। अरे काम में दे सकते हैं। पाठ का नाम है संविधान पाठ। संविधान पाठ क्या है संविधान 8 क्लास के सामाजिक विज्ञान। ठीक है नया चैप्टर में स्टार्ट हो रहा पूरा। हाँ पूरा नया पूरा नहीं है नया चैप्टर है शुरू से। कैमरा से हमको नहीं लग रहा। ओए 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 कोई दिक्कत नहीं है वीडियो बन गया। कोई दिक्कत नहीं है चलेगा सब चलेगा सामाजिक विज्ञान में संविधान का नाम है ऐसा एक बार हम लोग कोई दिक्कत नहीं। संविधान के क्या नाम है पाठ संविधान जो 8 क्लास 12 नंबर दे दिया। संविधान क्या है संविधान किसको कहते हैं क्या बोलेंगे कि पाठ का नाम है संविधान इंग्लिश में क्या कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। पहले तुम बताओ संविधान किसको बोलते हैं आज जो संविधान है आज मोदिया रुको रे मोदिया हो गया मुखिया हो गया डीलर देता है सब कुछ है डीलर सब कुछ ये सब कुछ है जितना एक हिसाब से काम कर रहा है से संविधान से काम कर रहा है क्या कर रहा है संविधान से काम कर रहा है। ठीक है पहला पढ़ना कि संविधान किसको कहेंगे संविधान किसको कहेंगे संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा है विश्व सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहले तो किताब देख रहा तुम ये किताब देख रहा इसका क्या मान लो संविधान एक किताब है कहा संविधान किताब है। एकरे में जितना है मोदी एकरे तहत काम करता है जैसे एकरे अनुसार काम करता है। मोदी हो गया डीलर हो गया इस वजह किताब है जो लिखना है राज्य व्यवस्था नहीं देखा रहा भारत राज्य व्यवस्था ये कहा संविधान है संविधान नहीं है एक कॉपी रखा थी में संसद भवन रखा है बहुत बड़ा किताब है। ये तो कल कॉपी है एक जान तो कॉपी किया गया है अगर तो बताएगा कि सब कोई पढ़े समझा। आपको पास कहाँ आया अरे ये 2 कॉपी कर रहा है ये किताब लिए है इसको अगर तो पकड़ जाएगा ना तू पुलिस डीलर विधायक सब हिला दो। अच्छा हिला ये तो सरकार संविधान ही पड़ जाएगा ना मुझे तो लेकर कानून जानकार है इसीलिए क्या लगना ठीक नहीं है। कहाँ केस कर देगा हम गलत कुछ काम कर देंगे ना केस कर देगा तब ना तो हम घर चल जाएंगे। ये पड़ जाएगा तब ये पड़ जाएगा कानून में ये पड़ जाएगा खत्म हो जाएगा। डीलर की हिला लगा रहे हैं। अरे कोई कम बोल रहा है कोई बोल रहे हैं बोला गया ऐसी बात डीलर राशन नहीं दे रहा ठीक है आज यहाँ डीसी का केस कर देता मैंने कितना रहा तो सस्पेंड हो जाएगा टमाटर एक हिसाब से कैसे करेगा तू। अच्छा यार के नाम देखो संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा जो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है लिखित संविधान क्या है लिखित जब तक समझिए संविधान तक ले विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है कौन संविधान। ठीक है हमारे संविधान कैसा लोकतांत्रिक कैसा है लोकतांत्रिक मतलब क्या मतलब लोगों का स्वतंत्र है कहा हम लोग फिर से कुछ काम कर सकते हैं। लोकतांत्रिक मतलब हम कुछ काम कर सकते हैं हमारा फिर अधिकार है कुछ चीज में। लोकतांत्रिक मतलब हम कुछ भी काम कर सकते हैं हमारा अधिकार है क्या है अधिकार। लोकतांत्रिक मतलब हम कुछ काम कर सकते हैं अधिकार में हम बोल सकते हैं हमारा बोलने का अधिकार सब कुछ है ठीक ना। लोकतांत्रिक का क्या हो गया समझ में आया लोकतंत्र पूछे तो बता देंगे। आप देखो हर नागरिक का समान है संविधान में जो लिखा है तो हर व्यक्ति का है एक बराबर है न कोई बड़ा है न कोई छोटा इसलिए हर व्यक्ति को समान माना जाएगा क्या हमारे संविधान में क्या है हमारे संविधान ठीक। अब आगे देखो हर नागरिक समान का हर रंग का है बराबर है ये हमारे संविधान में क्या लिखा गया है हर व्यक्ति समान है ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर कौन लिखा संविधान को लिखा है क्या है ऐसी बात नहीं ये लिखे है संविधान ऐसे सबको मिलकर लिखा है लेकिन अध्यक्ष कौन थे अम्बेडकर जी थे ठीक ना समझ गए B.R. अम्बेडकर। अब आते संघवाद है संघवाद की बात करो संघवाद किसको कहेंगे संघवाद हमारा जो संविधान जो किसका बनाया गया है संघीय शासन व्यवस्था बनाया कैसे बनाया गया संघीय शासन बनाएंगे। संघीय का मतलब क्या समझते हो संघ मतलब साथ रहना क्या होता है संघ मतलब साथ रहना। तो हमारे देश में क्या है संघीय शासन अपनाया गया है ठीक है। अब संघीय शासन का मतलब क्या होता है देखो एक से ज्यादा सरकार काम करना एक से ज्यादा सरकार काम करना तो कभी पढ़ा है 6 क्लास मुखिया गांव का काम करता है ठीक है। राज्य बात कर जाए तब मुख्यमंत्री काम करता है मुख्यमंत्री काम करता है राज्य के
अब केंद्र की बात करें तो मोदी काम कर रहा है, तीन काम कर रहा है ना, तो अलग अलग सब काम कर रहा है तीन को, इसलिए एक से ज्यादा असर सरकार काम कर रहा है। कहा है एक से अधिक सरकार कर रहा है। भारत में कितना काम कर रहा है? एक से ज्यादा सरकार काम करना क्या बोलेंगे? संघवाद। समझ आया? एक से ज्यादा सरकार काम करना संघवाद। जैसे मुख्य काम करता है, मुख्यमंत्री राज्य करता है, अब मुझे क्या करता है? पूरा भारत का काम करते हो गया एक से ज्यादा काम करना। क्या हो गया? एक से ज्यादा काम करना। हमारे भारत में एक से ज्यादा सरकार काम करता है, इसीलिए क्या हो गया? संघवाद। समझ में आया? एक से ज्यादा काम करना क्या बोलेंगे? संघवाद। एक से ज्यादा सरकार काम करना संघवाद। हाँ ठीक है, मतलब एक याद करने की जरूरत है ना, खाली थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा वर्ड बड़े है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। हम जैसा नाम तो नहीं लिखा है, सब रखना पड़ेगा। हाँ देखो, यह देखो हमारा तो संविधान जो कैसा है, संसदीय शासन अपनाया गया। संसदीय शासन अपनाया गया मतलब क्या करते? जब भी कुछ भी बहस होगा तो कहाँ होगा? बहस होगा संसद में। कहाँ होगा? तुम लोग दिखा देंगे तो बहस करता रहता है हमेशा, खाली संसद में। इसलिए हाँ दिखाएंगे क्यों। हमारा भारत में कैसा बनाया गया है? संसदीय शासन। क्या बनाया गया? संसदीय शासन अपना। अभी संघीय शासन तो बता दी है, अगर संसदीय बात किया जाए तो संसदीय शासन अपनाया गया है। कैसा अपनाया गया है? जब भी कुछ भी बिल पास करना है या बहस करना है किसी बारे में, कहाँ पहले बहस होगा? कहाँ होगा? संसद बहस होगा। कहाँ? संसद में पास होगा, तभी कुछ काम होगा। ठीक है, तो जो मंदिर बना है तो बहस होगा संसद में, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वहाँ का प्रूफ क्या, मतलब बहुत बहस होगा। बहसने के बाद तो राष्ट्रपति जाएगा तो वहाँ साइन करेगा वो। अब देखो कार्यपालिका की शक्ति कहाँ से मिलती है? विधायिका से। कहाँ? कार्यपालिका की शक्ति कहाँ से मिलेगा? विधायिका से मिलेगा। कहाँ से? विधायिका से मिलेगा। कार्यपालिका का समझ तो कार्यपालिका किसको बोलेंगे जी? छह क्लास में पढ़ाए थे। कार्यपालिका का मतलब होता है 6 वर्ष काम करना। और राष्ट्रपति का काम है? राष्ट्रपति का नहीं, कार्यपालिका जो है ना तो पूर्व आ जाएगा, राष्ट्रपति में आ जाएगा। न्यायपालिका का काम है? नहीं, गलत है। कार्यपालिका का काम है? कार्यपालिका काम करना है, राष्ट्रपति का करना है? साइन करना। राष्ट्रपति का काम है? साइन करना। ठीक है, और न्यायपालिका का काम है? सजा देना। जो नियम कानून उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता, उसका करने की सजा देने को न्यायपालिका काम है। कार्यपालिका का काम है काम करना। कार्य मतलब क्या होता है? काम। कार्यपालिका मतलब खाली काम करना। क्या करना है? काम करना। तो कार्यपालिका में मोदी आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब आ जाएगा। ठीक है, आप नियम कानून नहीं मानते? हम बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवान ज्यादा ये सब मानते हैं। ये सब मानो तो बहुत अच्छा है, ये सब बच के रहो बढ़िया सेफ्टी से। इसलिए कार्यपालिका शक्ति किसके से मिलते हैं? विधायिका से। पावर कहाँ से मिलेगा? विधायिका से। कार्यपालिका का पावर कहाँ से मिलेगा? विधायिका से मिलेगा। ठीक है, देखो केंद्र में, कहाँ? केंद्र में जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। केंद्र में कार्यपालिका की शक्ति कहाँ से? राष्ट्रपति। केंद्र की बात की। और राज्य में जो है, राज्य में कार्यपालिका की शक्ति कहाँ से मिलेगा? कार्यपालिका का राज्य की बात की जाए तो देखो राज्य की अगर बात की जाए ना, राज्य के कार्यपालिका की शक्ति कहाँ से मिलेगा? राज्यपाल से मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? राज्यपाल से मिलेगा। ठीक है, राज्य की बात की जाए। और केंद्र की बात की जाए, केंद्र में कार्यपालिका की शक्ति कहाँ से मिलेगा? राष्ट्रपति। सबके बाप है, पूरा सब भारत के बाप है। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है। इसलिए वो अगर चाह देगा ना ये तीसरी बंद करा देना, खाली परेशान करना पड़ा, हमें बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा जी, तो पावर नहीं रोक सकते हो, समझा? राष्ट्रपति जाने का तो ना कि घर में पढ़ाई हो रहा है। अरे अच्छी बात है, जाने का वेटेज नहीं रहता है, समझा? चाह देगा हमको बंद गाँव में क्या लगा देना है? कर्फ्यू लगा देना, कोई नहीं निकलेगा घर में से। शान कर बिल्कुल नहीं निकलना, नहीं है घर में नहीं निकलना है बिल्कुल। पहाड़ियों में लगा देगा, नहीं पहाड़ियों के पास नहीं, यहाँ पूजा पाठ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा रे। राष्ट्रपति किसान मामूली सी चीज नहीं है, समझा? राष्ट्रपति चाह किसी का फांस चल रहा है, किसी फांस चल रहा है, वो चाह देगा ना नहीं उसको फांसी चढ़ा देंगे तो बिल्कुल बच जाएगा वो। राष्ट्रपति खाली पेनवा चढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा। अब सुन बताए थे, और राष्ट्रपति एक बार खाली लिख देगा पेनवा, हाँ इसको फांस चढ़ देंगे, सही फांस चढ़ जाएगा वो। अगर लिख देंगे फांसी उसको नहीं चढ़ाने से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति खाली हाथ के पावर पड़े, पेन के पावर, उसका पद जो है ना राष्ट्रपति के पद के पावर बहुत है पावर से। अरे पद बोला खाली पद मतलब क्या समझते हो? उसका बैठने का सीट मेरे को पावर वहाँ राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति बहुत ढेरे पावर है। राष्ट्रपति चाहेगा ना भारत के बेच दो, भारत के बेच देगा, साइन कर दिया, सब बेचाएगा, सब बेचाएंगे।
रहते अच्छा राष्ट्रपति रहते तो हम लोग बहुत गलती करते थे आपने हम लोग फांसी दे दिया ना वाह दिवा देता ऐसे बात नहीं है जी तो कह देते कि हम ही हाई बात सही करो अगर कहता ना सही हाथ में नहीं हम सान कर नहीं देना नहीं देगा फिर हां तो बड़ी गलती करते हैं हम कोई गाड़ी तो मर्डर करके आगे सर हम मर्डर कर दिए तो कहा मर्डर कर दिया चल कोई दिक्कत नहीं है चलेगा एक बार 10 को मर्डर करके जाएंगे तो वो नहीं चलो कोई बात नहीं केंद्र में कार्य प्ले का कौन राष्ट्रपति है ठीक है ना पांच राष्ट्रपति केंद्र में कार्य प्ले का शक्ति राष्ट्रपति का और वास्तु शक्ति जो सही में शक्ति किसके पास है मंत्री परिषद किसको बोलेंगे जहाँ मंत्री बैठल रहा क्या बोले मंत्री परिषद कोई कपड़ा मंत्री मशीन मंत्री विदेश मंत्री सब मंत्री बैठल रहता है जो क्या है घर मंत्री इस सब का मंत्री में जो बैठक होता है एक रूम होता है बैठक होता है सब मंत्री का मंत्री परिषद बस समझ गए ठीक है इसलिए वास्तविक शक्ति कौन है मंत्री परिषद के हाथ में होता है वास्तविक शक्ति की बात की जाए तो मंत्री परिषद कौन सा वास्तविक शक्ति का वास्तविक शक्ति ठीक है अब मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन है प्रधानमंत्री सब मंत्री बैठा है उसका अध्यक्ष कौन रहेगा पीएम मोदी रहेगा कौन रहेगा मोदी रहेगा क्या रहेगा मोदी अगर अपने उसको बहस कर रहा है ठीक है उस अपने बहस कर रहा है ठीक है ना अपने बहस कर रहा है सब ठीक और अगर अपने बहस करके सर ये बात सही है कि काम होना चाहिए और मोदी कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं काम होगा ठीक है यू बोल दिया हाँ काम होगा जैसे ये सब कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास जाएगा राष्ट्रपति अगर साइन कर देगा ठीक है काम सही होना चाहिए ठीक है राष्ट्रपति साइन नहीं किया तो फिर से उसका फिर बहस करना पड़ेगा सबके मंत्री सब जितना जिला होते हैं सब वहाँ बैठते हैं हाँ जिला की बात नहीं पूरा राज्य की बात को जिला तो हर थी यहाँ पर थी में अच्छा पूरा राज्य में जितना उठते हैं थी वाला सब हो जाते हैं हाँ कहाँ की जरूरत तो वही बैठ जाते हैं ऐसे बात नहीं है जैसे कि मानते हैं कि भारत में सब देखो सब मंत्री परिषद सब भारत मंत्री परिषद अलग है ना जी कोई घर मंत्री कपड़ा मंत्री मशीन मंत्री या विदेश मंत्री है ना ये सब मंत्री है ये मंत्री के काम करवाता है जैसे घर मंत्री घर कौन देता है गृह मंत्री देता है गृह मंत्री तो घर होता है गृह मंत्री नहीं तो आदेश भेज देता है बात आदेश भेज देगा हाँ जाओ घर सबके साथ उस इलाका में 10 गो मैंने के 10 लाख घर दे दो तो सब देगा क्या घर देगा लेकिन यहाँ नेता लोग खा जाता है कोई नहीं रहता हम ऐसे कर रहे हैं ना झारखंड के मतलब जो जिला है ना सब जिला में उड़ते ना है अथी में उड़ते हैं ना तो एक तो जीते हैं ना सब में तो सब हो जाते हैं सब हाँ नहीं जाते सब अपन राज्य काम करते वहाँ सब राज्य हाँ नहीं जाता अपन राज्य में सब काम करता है झारखंड में राज्य काम करता है झारखंड का अलग काम जैसे तू बोला ना सर सब वहाँ नहीं जाते हैं वो केंद्र में बात किया जा रहा है केंद्र में वहाँ अलग सबके है और झारखंड में बात झारखंड से अलग बात काम हो सकते हैं समझाइए ना लेट हो रहा है ना जाना है अपन समझा शाम का समय ठीक है मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन है प्रधानमंत्री आप तुम यही बताए थे प्रधानमंत्री कैसे बनेगा प्रधानमंत्री कैसे बनेगा प्रधानमंत्री अब छोक 7 वर्ष पढ़ाए फिर भी तो विशेष समझा याद करवा रहा तुम क्या पता लोकसभा बहुमत होता है प्रधानमंत्री बता है जी लोकसभा बहुमत होता है जगह बहुमत हो प्रधानमंत्री लोकसभा किसमें लोकसभा बहुमत में किया ज्यादा वोट हुआ जीत गया प्रधानमंत्री जीत गया बन जाएगा इसलिए लोकसभा में बहुमत होना चाहिए लोकसभा में ज्यादा वोट होना चाहिए प्रधानमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री बनेगा ठीक है लोकसभा में बहुमत अगर ज्यादा उसका बनेगा प्रधानमंत्री ठीक है देखो न्यायपालिका का अर्थ होता है स्वतंत्रता क्या होता है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या काम कर रहा था सजा देना कोई की नियम अगर नियम का उल्लंघन कर रहा है नियम पालन कर रहा है उसको सजा देने को न्यायपालिका का काम है क्या ये मोदी हो या कोई मुख्यमंत्री हो ठीक है इसको सजा दे सकने का अधिकार है जी हम मोदी का आप गलत किए आपको फांसी चढ़ा देना चाहिए हाँ रात पे बात फिर रोक देंगे हो सकता है कबूल कर सकते हैं लेकिन कुछ न्यायपालिका किसी की बात नहीं मानता है एक बात समझना किसी की बस में नहीं न्यायपालिका है बात समझ लेना ना किसी नेता के बस में रहेगा ना किसी मोदी के बस में रहेगा या अपन अकेले काम करेगा ना उकरो बस में रहेगा हम जो निर्णय लेंगे वो की करते समझा आए देखो संविधान कितने सूची है 3 सूची कितना 3 सूची मतलब कुछ बनाया गया है काम करने का विभाग संविधान कितने सूची है 3 सूची एक संघ सूची हो गया राज्य सूची हो गया और सम्मति सूची है ये किताब बहुत बड़ा दे दिया इतना बड़ा दे दिया ना तो दिमाग खत्म हो गया इसलिए छोटा बढ़ा दिया संघ सूची में क्या होता है केंद्र सरकार
संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार कौन रखेगा? मोदी सब वही बैठता है केंद्र में, वो सब कौन बनाएगा? कानून बनाएगा। मोदी हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो, कौन केंद्र सरकार में कौन आएगा? केंद्र सरकार। इसलिए केंद्र सरकार में कौन बनाएगा कानून? संघ सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार का केंद्र सरकार। अब कौन कौन कानून बनाएगा? सुरक्षा हो गया, वित्त हो गया, संचार हो गया। अगर विषय बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा अगर विषय के को तो है बनाने के लिए, अभी काम में 3 लिखा है, किताब के वजह से पढ़ेंगे सर, एक में पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा। इसलिए सुरक्षा हो गया, वित्त, संचार सब क्या है? एक संघ सूची कानून बनाता है। सुरक्षा का कानून जो बनाना है कौन बनाएगा? संघ सूची। वित्त पैसा कौड़ी के कानून बनाना कौन बनाएगा? संघ सूची। वित्त है, ठीक है। अब संचार मतलब क्या? कुछ की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ काम करवाने में कानून बनाना है, टेक्नोलॉजी बंद करना चाहिए, नेट बंद करना चाहिए, कौन बनाएगा कानून? संघ सूची। संघ सूची बनाएगा कौन? केंद्र सरकार पर कानून बनाएगा, ये संघ सूची में कौन काम आएगा? संघ सूची में आएगा, ठीक है। अब राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। इसी याद रखिएगा, राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार जो बनाएगा कौन कौन कानून, किस कानून बनाएगा? भूमि के मामले में जो जगह भूमि है उस कानून बनाएगा। और कृषि, खेती बाड़ी जो कानून है कौन बनाएगा? किस में आएगा? राज्य सरकार बनाएगा, ठीक है। राज्य सरकार बनाएगा। राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री बनाएगा, जो हेमंत सोरेन हो गया। पुलिस जो कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। किस सूची में आएगा? राज्य सूची में आएगा, ठीक है। अब कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। पुलिस के बारे में, ठीक है। पुलिस में ऐसे गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उसको कानून बनाना चाहिए, ठीक है। अब आता है समर्थित सूची। समर्थित सूची में देखो क्या होता है, एक दोनों व्यक्ति कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार, दोनों कानून बना सकता है, ठीक है, बना सकता है दोनों कानून। कुछ के मामले में कानून बनाना है, हाँ ये बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, लेकिन में दोनों रुको ना, सर नहीं मारिएगा, ध्यान बना रहे कानून, बनाना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये दोनों जो है कानून बना सकता है, दोनों कानून। लेकिन एक में थोड़ा सा मतभेद है, दोनों में भेदभाव होता है। जैसे एक कानून केंद्र अगर बनाएगा कानून, एक मान्य होगा, ये कानून बनाएगा, बिल पास करेगा, कानून बनाएगा कुछ चीज के कानून, ये क्या होगा? एक मान्य होगा, क्या होगा? एक जो उसको मान्य होगा। लेकिन ये राज्य सरकार का कानून बनाएगा, एक मान्य नहीं रहेगा, एक मान्य रहेगा कि राज्य सरकार कम थी, थोड़ा सा कम ना है, इसलिए एक मान्य तभी होगा। जब कानून अगर कुछ बनाएगा, जब बनाएगा अगर मान्य तभी होगा जो राष्ट्रपति साइन कर दे तब। हाँ ठीक है, राज्य सरकार जो ठीक है अगर मान जाइए कि हम साइन करेंगे तभी मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, ये तो बनाएगा राष्ट्रपति की जरूरत नहीं, कहे राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक सरकार कानून बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगा, तो नहीं मान्य होगा, और राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी मान्य होगा, तो नहीं होगा, कहा होगा तो नहीं होगा। लगा दिया ये राज्य सरकार साइन करेगा तभी होगा, मान सकता तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बता है कौन? न्यायपालिका। अब कहाँ आ गई जी? न्यायपालिका का समझ गया, स्वतंत्र है, किसी दबाव नहीं है, ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री ना किसी के दबाव नहीं है। अरे वो सन कहाँ चल रहा है अभी? देखियो रहा है इसमें, हाँ देखियो रहा है और तो न्यायपालिका देखो, न्यायपालिका किसको बोलेंगे? न्यायपालिका का काम है हाँ सजा देना। जो नियम कानून नहीं काम करेगा कहा न्यायपालिका है, न्यायपालिका। अब काम कौन करता है? कार्यपालिका काम करता है, कानून कौन बनाता है? संसद, ठीक है। तो पढ़ाया 6ठवीं क्लास में, तुम याद रहे नहीं? याद है, पूछे ना, सब पढ़ा लेंगे ना, एक बैग फिर से रिवीजन कराएंगे, एक प्रोटीन खाएंगे अभी ना जी, अभी पढ़ाई करेंगे अभी सब। न्यायपालिका को देखो, न्यायपालिका कहाँ रहता है? न्यायाधीश, जज। न्यायपालिका का मतलब शासन हो गया। देखो न्यायपालिका कौन रहता है? न्यायाधीश रहते। कौन रहता है? न्यायपालिका कौन रहता है? न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब जज, न्यायाधीश का रहता है जज। तो जज तुम्हारा हो गया इंग्लिश वर्ड हो गया, और न्यायपालिका तुम्हारा हो गया हिंदी वर्ड, क्या हो गया? न्यायाधीशों का बोलेंगे जज, क्या बोलेंगे? जज। जज किसको बोले? न्यायाधीशों को बोलेंगे, ठीक है। इसलिए जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो यह यहाँ एक नियम थोड़ा लगता है कि किसी के हाथ में धर्म करेंगे हमें लात मारेंगे, यहाँ इसी की नियम। यहाँ देखो क्या कर रहा है, देखो न्यायाधीश। न्यायपालिका में कौन रहता है? जज रहता है। कौन रहता है? जज। जज का काम करता है, जो नियम का कानून पालन नहीं करेगा उसको सजा देना रहता है, क्या रहता है? सजा देना, ठीक है। और जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करते हैं, इतना पावरफुल करते हैं, ठीक है। क्या करता है? नियुक्ति। क्या करता है? नियुक्ति। कौन नियुक्ति करके? राष्ट्रपति करता है, जज का।
जज की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो समझ में आ गया। अब देखो, जज को राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकता, लेकिन एक बात क्लियर है, जहाँ एक बार अमेंडमेंट हुआ, मैंने नियुक्ति हुआ, लेकिन राष्ट्रपति के इतना पावर भी है नहीं को हटा देगा वो। हाँ, जहाँ वो बैठ गया, अगर चुन लिया वो, हाँ इसको बना देना, लेकिन राष्ट्रपति के भी इतना पावर नहीं है तो हटा देगा, पावर खत्म होगा उसका। राष्ट्रपति हटा देगा? नहीं हटा पाएगा, राष्ट्रपति नहीं पाएगा। मैंने ये चुना, राष्ट्रपति किसको चुना? जज को चुना, और चुनने के बाद अगर बन गया वो जज बन गया, राष्ट्रपति की पावर नहीं है पूरा। अगर अगर जज चाह देगा ना राष्ट्रपति भी हटा दो तो फिर हट जाएगा। सही, ये इधर धाका पाया रही है, नियम है, क्या करोगे? ठीक हुआ मानते किसी राष्ट्रपति गलत चीज निकल गया, मान गलत काम कर लगा थी वाला भारत के बारे में, ठीक है, तो जज क्या करेगा? यही करेगा, हटा रहे हटाओ, गलत हो गया, निकाले करने का। इसलिए तो यहाँ पावर अच्छा मिल गया, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन इसको अगर जहाँ पद इसका मिला, कौन? जज को पद मिला, तो राष्ट्रपति के तो पावर नहीं है उसको हटाने के लिए, जज को। इसलिए फिर सुनिए ना, फिर जज खोजेगा राष्ट्रपति बनने के लिए। फिर खोजेगा, हाँ खोजेगा, तो ये सब फिर फैसला लगाए प्रधानमंत्री, ये सब पद लगाना पड़ेगा, तो किसको राष्ट्रपति बनाए किसको नहीं बनाए, फिर ये देखे रहेगा, समझा? ये सब देखेगा, इसलिए हट गया। इसलिए जज को राष्ट्रपति पद से हटा नहीं सकते, इसलिए एक बार नियुक्त होने के बाद फिर पावरफुल बन जाएगा, कौन? जज बन जाएगा। उसके बाद किसी के पावर को हटा नहीं सकता, ना प्रधानमंत्री के ना राष्ट्रपति के, नहीं पावरफुल है वो। इसलिए कहता है ऑर्डर कहता है, एक बार में सब शांत हो जाता है, कोई एक पर शांत, एक बार पीटते शांत हो जाए, क्योंकि वो वकील है, वकील मतलब कि कोई भारत के नियम कानून करना, और चाहे बेचारा किसी बात में सो जज इतना मामले में बेचारा किसी जिंदगी ले लेता है, मान के वो कुछ गलत काम नहीं किया, और जज क्या करना, नहीं इसको फांसी दे दो, बेचारा कुछ काम नहीं किया, बेचारा लिख देगा, ये जज तो सही फांसी चढ़ जाएगा जी, क्या करोगे? नहीं पिटाएगा, नहीं मार सकते उसको, वो छोटी नहीं, क्योंकि किसी दबाव नहीं है। भूत चुकाएगा बात तू भूत की बात कर, वहाँ भूत की बात छोड़ना रहता है, तो हमको फांसी दे तो सीधे गलत नहीं, गलत था, मर जाएंगे तो। जब प्रधानमंत्री बस में चलता है तो देखो जज महाभियोग के द्वारा, देखो जज तो तभी हटा सकते हो, किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा, जज तभी हटा सकते हो, महाभियोग के द्वारा हटा सकते हो। महाभियोग समझते हो? अगर जज भी गलत काम कर रहा है, जज भी गलत काम कर रहा है, मैंने किसी पक्ष में ले रहा, समझो किसके द्वारा हटा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग, हाँ महाभियोग का देखो महाभियोग का अर्थ यह होता है ना, देखो महाभियोग का अर्थ होता है आप किसी गलत निर्णय लेते हो, आप गलत कैसे करते हो, बनाते हो, महाभियोग मतलब ये हो गया आप गलत कानून लगाते हैं, बस काम माना। चेहरा कौन है? अरे चेहरा बात नहीं, महाभियोग का मतलब ये हो गया कि जज जो गलत काम कर रहा है, इसलिए इसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे द्वारा? एक शब्द है महाभियोग, महाभियोग मतलब किसके पर लगेगा? जज पर लगेगा, ठीक है। राष्ट्रपति भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं है, राष्ट्रपति को हटाना है तो यो हटा सकते, महाभियोग द्वारा हटा सकते। किस लिए? राष्ट्रपति गलत काम कर रहा है तो कौन हटा सकता है? महाभियोग के द्वारा। और जज काम कर रहा है किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटा दे। चलो अभी तक किसी के महाभियोग नहीं लगा है, कोई राष्ट्रपति को नहीं लगा, कि कोई गलती काम नहीं किया तो कहाँ से करेगा? सही महाभियोग, महाभियोग लगाना ये इतना मामूली चीज नहीं रहता है, समझा? क्योंकि जो पावरफुल है उसके साथ टच करना बहुत खतरनाक रहता है। जैसे बाबू लाइन है कि लाइन राष्ट्रपति है, उसको हटाना है, लेकिन कैसे हटाओगे? और डर घटाओ इसलिए जज और राष्ट्रपति को हटाना किसी की मामूली बात, किसी की बस की बात नहीं है, तो उसको हटाने के लिए महाभियोग चाहिए। महाभियोग उसको बहस होगा, आखिर गलत काम हम कहाँ किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं। महाभियोग मतलब होता है कि किस चीज का आप गलत निर्णय ले रहे हैं, जज रहो राष्ट्रपति गलत चीज का कानून बना रहे हैं, इसलिए महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जाएगा, ठीक है, समझ गया? हाँ सरकार या संसद बहस नहीं कर सकती। देखो सरकार जज के मामले में अगर बात किया जाए, जज में अगर फैसला हुआ, सरकार वहाँ भी संसद मैंने वहाँ जो भी मोदी हो गया या तो कौन हो गया, संसद जितना है ना, मुख्यमंत्री जितना है, इसे वहाँ बहस नहीं कर सकते। किसमें? न्यायपालिका के बारे में, जज के बारे में वहाँ बहस नहीं कर, सर हम भी काम नहीं किए, नहीं काम क्यों नहीं किए हैं, वहाँ ज्यादा बहस नहीं करना है। हम गलती काम नहीं किए, आप कैसे दे दीजिएगा? मैं एक बार हो गया तो हो गया, वो निश्चित नहीं उसे फांस हो जाना है, कानून हिसाब से बात करता है। जब भी वो जज काम करेगा ना, किताब तू लिया ना, उसके हिसाब से बात करता है वो, हिसाब से अब बात करेंगे। अगर किताब पढ़ लेगा तो ठीक रहेगा, समझे? इसलिए सरकार या संसद बहस नहीं कर सकते। जज में जाने के बाद वहाँ कहा बहस ज्यादा नहीं करना, क्या करना है? जो गलत है सही के सही मानेगा, क्या मानेगा? जो जगह सबूत आया
वो अच्छा जीत गया, जेकर सबूत नहीं है वो हार गया। सबूत का मतलब वहाँ सबूत चाहिए बस करने, इसलिए सरकार जहाँ बस नहीं करेगा, ठीक है। वेतन कार्ड को वेतन क्या मिलता है, संचित निधि से। क्या वेतन मिलेगा, संचित निधि से वेतन मिलेगा। क्या उसको वेतन मिलेगा, संचित निधि से, वेतन में पैसा को संचित निधि मिलता है सबके न्याय मिलेगा। अब देखो आता है मौलिक अधिकार, देखो ये मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार देखिए यही तो मौलिक अधिकार हम लोग का बचाया, जितना हम लोग बचाया ना, कौन बचाया, मौलिक अधिकार का मतलब समझते हो, मौलिक अधिकार मतलब आज हम लोग पुलिस इतना कहा तुमको नहीं मारता है, अच्छा सर हम लोग इतना कस कहा नहीं मारता है, डीजल तो राशन क्यों दे रहे हैं, इसके चलते मौलिक अधिकार चलते। क्या दे रहे हैं, मंदिर हम लोग क्यों घुस रहे हैं, इसके चलते मौलिक अधिकार चलते। हम लोग किस चीज के धर्म क्यों मनाते हैं, चलते मौलिक अधिकार का छूट है। क्या है, मौलिक अधिकार छूट है। देखो मौलिक अधिकार तुम पाएंगे ना, तुम पावरफुल बोल जाएगा, बन जाएगा, फिर बन जाएगा पावरफुल। अभी नहीं बताएंगे, काल से बताएंगे तो मौलिक के बारे में, तुम इतना पावरफुल बनेगा सर तो कौन बोल देगा, धड़ाक बोलेगा। तो गाना गा स्टार्ट करते, तुम पढ़ाई को ध्यान नहीं रहता है, तुम बोला वहाँ चल ज्यादा तो बोलोगे, मौलिक हजार पढ़ लो ना, मौलिक हजार ना तो ज्यादा कर लोगे। क्या सर ये हमारा अधिकार, हम यहाँ पढ़ सकते हैं, इसके लोगों को नहीं मार सकते हैं आप, जल्दी खत्म। एक मौलिक अधिकार मतलब हो गया 1235 आर्टिकल का अनुच्छेद है। ये सब क्या है, आर्टिकल मतलब सब लाइन बाय आर्टिकल है, ठीक है। इसके किस तरह से कानून देना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल इसके मतलब 12 से 35 कितना मौलिक कितना आर्टिकल है, 12 से 35 कहा 12 से 35। और शुरू में कितना मौलिक अधिकार थे, 7 थे, कितना थे शुरू में मौलिक अधिकार कितना थे जी, 7, ठीक है। लेकिन अब कितना 6 है, मौलिक अधिकार कितना है, 6 है। पढ़ाएंगे तब काल से पता चल जाएगा 6 का मौलिक अधिकार, ठीक है। संविधान का अंतरात्मा, मौलिक अधिकार क्या है, संविधान का अंतरात्मा क्या है, अंतरात्मा मतलब क्या, अंतरात्मा मतलब अपना आत्मा है, वो कहा मौलिक अधिकार। संविधान क्या क्या है, अंतरात्मा, ठीक है। अगर आपको मौलिक अधिकार उल्लंघन छीन रहा है, रुको ना रे, अगर मौलिक अधिकार कोई आपको छीन रहा, 6 को मौलिक अधिकार और 6 में से अगर आपको कोई छीन रहा या कोई उल्लंघन कर रहा, मतलब नियम का पालन नहीं कर रहा या आपको कुछ छीन रहा है मौलिक अधिकार, तो आप हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना, समझो वो गारंटी लेता है, मौलिक अधिकार लेता है, गारंटी लेता है, हम गारंटी लेते हैं। आपको अगर कोई छीनता है उसका डायरेक्ट केस खत्म, उसका जाएगा निश्चित है, इंसाफ मिला नहीं उसका केस का मिल गया, फांसी चढ़ गया। इसलिए अगर कोई मौलिक अधिकार छीनता है या उल्लंघन करता है तो कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, हाँ बोलो, हाई कोर्ट में बोलो, देख साहब ये सब बोलो। तूने समझा कहाँ रे कहाँ ध्यान रहते है, तूने ध्यान नहीं, अभी 6 में प्रारंभ जो संविधान बन रहा था, प्रारंभ शुरू में तो कितना मौलिक अधिकार थे, 6 थे, नहीं 7 थे, कितना 7 थे। लेकिन अब जो बना संविधान थोड़ा सा एक हटा दिए 6 बन के, अब कितना मौलिक अधिकार 6 गो है, आर्टिकल है कि मौलिक अधिकार इतना अधिकार का मौलिक आर्टिकल मत क्या आर्टिकल इतना स्वीकार नहीं हुआ था रे, इतना में आर्टिकल एक बारे में कहता है, एक बारे में 12 से 35 एक बारे में मौलिक अधिकार के बारे में। अरे कौन छोड़ दो बैठो रे, तुम दाव माथा में खेलते रहता तो ये हमारे समझ में आता है। तो काल समझ दिमाग लगा अलग कर देंगे हमको, अंतरात्मा किस कहेंगे, अब मौलिक अधिकार चिंता है या अब कुछ है नहीं तो कहाँ समझा। हाँ तो सुनाते हैं,